Hello everyone, this is Sanji Chavda over here. Welcome to you all. Today I am going to discuss about the algebraic methods of solving a pair of linear equations. In the previous lecture we have seen this thing that if I talk about the algebraic methods, then we have the three methods under it, that is the substitution method, elimination method and the cross multiplication. And in the previous lecture we discussed about the substitution method. The substitution method, why that particular method is known as a substitution method, because in that method, one equation you substitute the value of one variable in the another equation. Now over here we'll be talking about the elimination method, that is the second way of solving a pair of linear equations. So in case of an elimination method, what are we going to do is basically we are going to eliminate one of the variable involved. We have a pair of linear equations. Let's say what is there given to you. See, a pair of linear equations is given to you, that is 10x plus 3y equal to 75. The another one is 6x minus 5y equal to 11. These are the two equations which are given to you, and if you have to use a elimination method, you can use any of the methods as per your choice. Whichever you feel convenient for yourself, you can use that method unless and until it has been specified. If it has been specified in the question, then you have to use that very method only. So let's just look at the steps that are involved in the elimination method. Okay, now if you look at the first step says what? Multiply the given equations by the suitable numbers. हमने given equations को multiply करना है किसी एक number से, ताकि so as to make the coefficients of one of the unknown variables numerically equal. मतलब क्या कहने का है, यहाँ पे आपके पास ये pair of linear equations है, इन दोनों में से दो वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स x और y हैं, हमें उन्हीं की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. हमने क्या करना है कि दोनों में से एक का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम बनाना है. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है. पहले इनका एलसीएम ले लो, ठीक है. एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 के 30. इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 30. अब हमें इसका कोफिशिएंट 30 बनाना है, और इसका इधर फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 30 बनाना है, और इधर भी हमने x का कोफिशिएंट 30 बनाना है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को, दिस इक्वेशन यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 10 इंटू 3 30 होगा. तो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे. अब 6 इंटू 5 30 बनता है, तो ये पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से. पहले ही स्टेटमेंट यही कह रही थी कि मल्टीप्लाई करो गिवन इक्वेशंस को, इन दोनों को, ताकि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बन जाए, न्यूमेरिकली सेम बन जाए. तो ये बना 30x प्लस 9y इक्वल, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 30x माइनस 25y इक्वल टू 55. अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, इफ़ न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन. अगर ये वाले इक्वल कोफिशिएंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 30x है और ये भी 30x है, ये दोनों सेम साइन के हैं या ऑपोजिट साइन. आपने ये चेक करना है कि ये सेम साइन के आ रहे हैं या ऑपोजिट साइन के. यहाँ पे ये सेम साइन के आ रहे हैं. अगर सेम साइन के आएंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. आप इस फर्स्ट वाले में से सेकंड को करो या सेकंड वाले में से फर्स्ट का करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है. बट आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और अगर इन केस यहाँ पे ये ऑपोजिट साइन के होते, अगर यहाँ पे माइनस 30x होता और ये 30x होता, तो आपने इन दोनों को क्या करना था, इक्वेशंस को ऐड करना था. फिलहाल हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है. फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को कर रही हूँ मैं, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है. आप सेकेंड में से फर्स्ट को भी कर सकते हो. यहाँ पे आ गया 50. ये अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है, साइन रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है. साइन रिवर्सल होके ये कैंसिल हो गया, 30x माइनस 30x, 0x लिखो या ना लिखो. अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने एक वेरिएबल को क्या किया, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. और यहाँ पे कितना आ गया, 34y इक्वल टू 170,
ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी नो हाउ दिस थिंग, हाउ टू सॉल्व दिस। ये आ गया यहाँ 5 सा। अब आपको y की वैल्यू 5 पता है, आप इन दोनों इक्वेशंस में से, जो ऊपर गिवन इक्वेशंस हैं दोनों में से, लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 10x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 75, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हो। अब आपके पास ये फिर से क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दी आंसर। यहाँ से 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 माइनस 15 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉल्व करने पे x इज़ इक्वल्स टू 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 5। सॉल्व करना था, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया था, आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। जिसको भी आपने एलिमिनेट करना है, जिसको भी आप कैंसिल आउट कराओगे, आपने सबसे पहले उसके कोफिशिएंट्स को न्यूमेरिकली इक्वल करना है। न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, आप उनके कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लो, फिर उस पर्टिकुलर पूरी इक्वेशन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो, ताकि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। जैसे यहाँ पे 10 था, 30 चाहिए था, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, क्योंकि 6 इंटू 5 विल गिव यू 30। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इसका जो x का कोफिशिएंट जो हमने एलिमिनेट करना है, क्या उसकी वैल्यूज़ न्यूमेरिकली इक्वल तो हैं ही, ठीक है ना, क्या वो सेम साइन की हैं या वो ऑपोजिट साइन की। अगर वो सेम साइन की होंगी तो आपने उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप फर्स्ट में से सेकंड को करो या सेकंड में से फर्स्ट को, वो आपकी चॉइस है। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ ध्यान रखना कि ये साइन रिवर्सल होगा, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये जो बना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। अब इसे सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई। आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में किया, आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, तो यहाँ से x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप इट इज़ क्लियर। x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। वहाँ ज़रूरी नहीं है आपने एलिमिनेशन से करना है, आप सब्स्टिट्यूशन में इससे भी कर सकते हो। भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो, अगर वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा तो वही यूज़ करना, अदरवाइज़ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। वैसे जो वर्ड प्रॉब्लम जनरली पेपर में आती है, वहाँ पे कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं होता, तो इसीलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स का पूरा सेक्शन बाद में रखा हुआ है। तो अभी सिर्फ हम इक्वेशंस को सॉल्व करना देख रहे हैं। सारे मेथड्स को ट्राई करना जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। एट द एंड यू सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग दैट मेथड ओनली, ठीक है। और वैसे सबसे ज़्यादा इजी एलिमिनेशन मेथड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखा जाए तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। दिस केस वेयर वी आर गेटिंग अ यूनिक सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस या नो सोल्यूशन का केस में हमने लास्ट टाइम देखा था ना, क्या होता है, अगर ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं। अगर फॉल्स स्टेटमेंट बनती है तो वी से इट इज़ अ नो सोल्यूशन वाला केस। Okay, now the question given to you is solve a pair of linear equations given to you. One is 2x plus 3y equal to 8, another one is 4x plus 6y equal to 7। अगर आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी x का कोफिशिएंट अगर हमने एलिमिनेट करना है तो पहले देखो x के कोफिशिएंट में एक क्या है, 2 है, इधर साइड क्या है, 4 है। तो एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना होगा, 4। तो मतलब इस इक्वेशन को आपको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। क्या इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, नो, ऑलरेडी 4 में। तो ये बन गई 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। दूसरी क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अभी फिर से अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली सेम कोफिशिएंट के साथ साथ सेम साइन भी है।
अगर सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 4x से 4x कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ तो बन गया 0। 16 माइनस 7 9। क्या कभी 0 और 9 इक्वल हो सकते हैं? नो। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बनी है, दिस इज़ योर फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका मतलब वी आर हैविंग नो सोल्यूशन। अगर यही ट्रू स्टेटमेंट बन जाती कि 0 इक्वल टू 0 आ रहा होता, हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का केस है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए आपको उसका कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए उसी के कोफिशिएंट्स का पहले एलसीएम ले लो, फिर पूरी इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, ताकि आपके पास वो एलसीएम वाली डिजिट उस कोफिशिएंट के साथ फॉर्म हो जाए। I hope it is clear to you people. That's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.